तो साल था 1951 जब पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करा गया था एक मशीन में प्रोग्राम को रन करने के लिए। और 74 साल बाद आज विरोध से लेकर निरोध तक के हर जगह एआई इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, एआई AKA पूरब झा। अब बहुत से लोगों को लगता है कि एआई कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है। बात तो सही है। अगर ये 2012 में आया होता तो रिमोट से नहीं एआई से लहंगा उठाते रवि किशन। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर फिल्म्स की बात करें तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि एग्जैक्टली एआई मूवीज में कब इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। ये राज 20th सेंचुरी के साथ ही चला गया। लेकिन 1980s से फिल्मों में एक ट्रेंड शुरू हुआ था जहां पर एआई को एज अ थ्रेट दिखाया जाता था, जिसमें सबसे लंबा हाथ था जेम्स कैमरॉन का। और आज के टाइम पर वो सच होता हुआ दिख रहा है। एटलीस्ट मूवी इंडस्ट्री में तो दिख ही रहा है। कैसे? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या एआई धीरे धीरे सबको रिप्लेस कर देगा, इवन एक्टर्स को भी? और फिर एक्टर्स को भी लेखपाल का फॉर्म बनना पड़ेगा। तो शुरू किया जाए। वैसे ये जो एआई है ये मेल है कि फीमेल है? पहले तो एआई एक वरदान है या अभिशाप जानने से पहले ये तो जान लो कि आखिर एआई क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन होती है जो कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख कर आगे काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि फिल्म से निकलकर एक रियलिटी बन गई है। जैसे जैसे एआई और डेवलप हो रहा है ये क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करने लगा है। ऐसे कह लो कि इस्तेमाल सब करते हैं पर बताता कोई नहीं है। स्टूडेंट्स एआई से होमवर्क करवा लेते हैं ये सोचकर कि क्या ही पता चलेगा। टीचर उसी होमवर्क को चेक कर लेता है ये सोचकर कि क्या ही पता चलेगा। एक हॉलीवुड मूवी को बनाने में सालों लग जाते हैं। सिर्फ एक 90 मिनट का स्क्रीन प्ले ही लिखने में 10 से 12 हफ्ते लग जा रहे हैं। लेकिन अभी एआई मूवी लिखने लायक तो नहीं हुआ है, या कह लूं मूवी की स्क्रिप्ट लिखने लायक तो नहीं हुआ है। लेकिन जो इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी बेनिफिशियल है। काफी ज्यादा टाइम बच सकता है और पैसा भी। और एआई ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में घुस चुका है। जैसे स्क्रिप्ट बुक एक एआई टूल है जो मूवी स्क्रिप्ट को एनालाइज करके ये प्रेडिक्ट करता है कि स्क्रिप्ट और उससे बन रही फिल्म सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। टाइगर श्रॉफ इसका सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं ले रहा है? इवन राइटर्स गाइड ऑफ अमेरिका ने भी एआई को अप्रूव कर दिया है मूवी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन कुछ रूल्स बताए हैं। अभी रिसेंटली इसी साल 2025 में जो ऑस्कर्स हुए थे उसमें एक कंट्रोवर्सी हुई मूवी द ब्रूटलिस्ट को लेकर, जब डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट ने ये बोला कि उन्होंने एआई का यूज करा हुआ है हंगेरियन एक्सेंट को परफेक्ट करने के लिए। इवन एआई स्टंट डबल के चेहरे को भी लीड एक्टर के चेहरे के साथ रिप्लेस करा गया था। और अभी तक जितने भी ऑल्ट्रेशंस हुए हैं वो सब हुए एक्टर के कंसेंट के साथ ही हैं। कंसेंट ये वही वर्ड है जो पवन कुमार के डिक्शनरी से गायब है। और डायरेक्टर ने बोला कि ये बस इसीलिए करा गया था ताकि मूवी को ज्यादा स्मूथ और एंजॉयबल बनाया जा सके। लेकिन इसके बाद बवाल कट गया। इतने आउटरीच के बाद ऑस्कर्स ने ये डिसाइड करा कि 2026 में जब ऑस्कर्स होंगे तो उस टाइम हर मूवी को मेंशन करना पड़ेगा क्या उन मूवीज में एआई यूज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब सोच कर देखो आखिर लोगों को एआई का फिल्म्स में काम करना इतना परेशान क्यों कर रहा है? उनका तो काम कर ही रहा है ना एआई, और इंसान तो होता ही आलसी है। तो देखो एआई उनके लिए काम नहीं कर रहा है, उनकी जगह पर काम कर रहा है। मतलब उनकी नौकरी खा जाएगा। नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी और दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। एक स्टडी के हिसाब से एआई सिर्फ कैलिफोर्निया के एंटरटेनमेंट सेक्टर में 62,000 जॉब्स खत्म कर सकता है। पर क्या खुद से एआई कभी इन जॉब्स को रिप्लेस कर पाएगा? तो रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि मोआना के लिए ड्वेन जॉनसन का फेस एक बॉडी डबल के फेस के साथ रिप्लेस करा जाएगा यूजिंग एआई। और इस प्लान को खुद ड्वेन जॉनसन ने अप्रूव कर दिया था। एआई तो अपनी गलतियों से सीख लेता है पर इंसान कभी नहीं सीख पाएगा। It's the biggest piece of dog shit. खैर ये हो नहीं पाया क्योंकि कुछ कॉपीराइट इशू आ गया था। अब कुछ फैंस का ये कहना है कि एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में एआई का यूज करना इंडस्ट्री के लिए एक नेचुरल एवोल्यूशन की तरह है, वैसे ही जैसे कि चिंपांजी से इंसान का बनना। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये तो अनफेयर शॉर्टकट है ना। अगर ड्वेन जॉनसन वाला ही केस देखा जाए तो उन्होंने हाँ क्यों बोला होगा? भाई पैसा उनको उतना ही मिल रहा है लेकिन मेहनत उन्हें बहुत कम करनी पड़ रही है। तो ट्रू टैलेंट और हार्डवर्क को एआई से रिप्लेस करना ये तो गलत है ना। या तो फिर तुम उसी इंसान को क्रेडिट दो जो कि उसमें काम कर रहा था। हॉलीवुड में एआई का इश्यू कोई नया नहीं है। अगर तुम्हें याद हो तो 2023 में समर में एक्टर स्ट्राइक हुई थी जिसके चलते मूवीज का सूखा पड़ गया था। उसका वन ऑफ द मेन रीजन यही था कि एआई उनकी जॉब ले लेगा, और बल्कि ले भी ली। इनफैक्ट कह के ले ली। और तब एआई सिर्फ इमेजेस और वॉइसेस ही जनरेट कर सकता था। जैसे जैसे ये ग्रो हुआ एआई ह्यूमन थॉट्स और इमोशन को भी समझने लगा और उन्हें रेप्लिकेट करने लगा। मतलब फ्यूचर में एक्टर्स को रिप्लेस करने का जो रिस्क है वो रियल है। आज के टाइम पर अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते होगे तुमने ऐसी हजारों रील्स देख ली होंगी
होंगी जो कि बहुत ही रियल लगती हैं। मैं अपना बताऊं तो मैंने आधी एवेंजर्स डूम्सडे तो इंस्टा पे ही देख ली है। एक्टर स्ट्राइक ने एआई के अगेंस्ट स्टैंड लिया था कि उसे फिल्म्स में नहीं होना चाहिए, लेकिन आज 2025 में एआई एनहेंस्ड परफॉर्मेंसेस ऑस्कर्स जीत रही हैं। मतलब एक छोटे से टाइम में, मुश्किल से 2 साल भी नहीं बीते होंगे और पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल गया, और वो भी गलत डायरेक्शन में बदल गया। जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे बाद में उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी ने सही कहा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एआई सपोर्टर्स ये बोलते हैं कि द ब्रूटलिस्ट मूवी में परफॉर्मेंस को सिर्फ माइनरली एनहेंस किया गया था, इसलिए इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। प्रोडक्शन टीम ने हंगेरियन एक्सेंट को परफेक्ट करने के लिए एआई यूज करा, क्योंकि वो एक्टर नेचुरली ट्रेन करने की मेहनत नहीं करना चाहता था। और अगर एआई का यूज 1-2 सीन में नॉर्मल हो गया तो धीरे धीरे स्लिपरी स्लोप बन जाएगा, जहां पूरी की पूरी मूवीज ही एआई जनरेटेड होंगी। फिर तो बढ़िया है, हर महीने एक नई मूवी देखने को मिलेगी। और अभी भी बहुत से लोगों को यही लग रहा होगा कि इतना बड़ा इश्यू क्या ही है इसमें। Daddy, chill. तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि फिल्म इंडस्ट्री में एआई का यूज वैसे ही है जैसे कि एथलीट्स के लिए स्टेरॉइड्स या फिर परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स हैं। दोनों ही एक इंसान के काम को आर्टिफिशियली बेटर बना देती हैं। और फिर वही हाल होगा जो तरुण गिल का हुआ। देखो, मूवी देखने का जो मजा होता है ना, वो इसीलिए आता है क्योंकि उसमें एक एक्टर अपनी कला और अपनी मेहनत से वो स्टोरी आपको दिखाता है। अगर वो सब एक कंप्यूटर की मदद से ही हो जाएगा तो जो असली एक्टिंग का एसेंस है वो खत्म हो जाएगा। और सौरभ सचदेवा के एक्टिंग क्लासेस भी। एक्टिंग आसान नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस स्ट्रगल और प्रैक्टिस के बाद ही आती है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ना कि एक कंप्यूटर क्लिक जो सारी गलतियां मिटा दे। और ऐसा तुम लोगों ने कई बार सुना होगा कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस, एआई इंसानों की जगह ले लेगा। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर इंसान को एआई बदल दे तो दिल के जज्बात कौन शायरियों में बदलेगा? मशीन बना सकती है तस्वीरों की जहां, पर आंखों के आंसू कौन समझेगा? और डेटा से दुनिया चल जाएगी शायद, पर जो मोहब्बत की गर्मी है वो कहां से एआई लाएगा? इंसान गलती करे, सीखे, फिर नई राह बनाए। एआई चाहे जितना भी हो, पर इंसानियत का वो रंग कहां से लाएगा? So that's it for this video. चलो मैं जा रहा हूँ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे पता चला है कि बहुत से लोग मेरा स्टाइल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, कॉपी करो पर ढंग से तो करो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।